फादर को चाकू मारने के बाद भी उनके पैर में रोड मारी गई है कि वो चल ना जाए। वो मतलब सर में उनके पैरों में रोड मारी है, मतलब 7 चक्कू मारे हैं। उसके बाद भी कि बंदा यहीं मर जाए, उनके मारे है रोड। अड्डे मारे हैं मेरे। उनने बोले इसकी बीवी को खत्म करो, इसका लड़का लाओ ऊपर से, जो मेरा लड़का सिर्फ अभी 1 साल का हुआ भी नहीं है। मेरा छोटा सा पोता है, उसे कह रहे हैं जान से मार दो, इसका वंश खत्म कर दो। खुला बोला सारे बनिए खत्म कर दो यहाँ के। पार्क में लाइटें बंद करके पूरी प्लानिंग करके लड़के बिछा रखे थे। सारा सामान उन्होंने पार्क में पहुंचा रखा था पहले से ही। ये मेरे उन्होंने चक्कू वगैरह लठ वगैरह ये देखो जी, बहुत मारे। ठीक है, मेरे पूरे पैर, ये डंडे थे उनके हाथ में, कईयों के हाथ में चाकू भी थे। सारे हथियार रखे थे। हम तो यहाँ से पार्क में से कूद के गए कि भाई जैसे भी हो बच जाए। हमारी माँ नहीं थी यहाँ, वो सावरिया सेठ गए। जब उनका हस्बैंड ही चला गया, वो क्या करेंगी? वो खुद कह रहे मुझे मार दो इससे अच्छा। कि वो लड़के सारे चचोरे थे, वो यहाँ बैठते थे। मेरे फादर इन लोग की दुकान है, मेरे हस्बैंड की दुकान है, यहाँ सब लेडीज ही आती हैं मोस्टली। हमारे पापा कहते थे कि आज तुम दूसरे की बेटी को छेड़ रहे हो, कल को हमारी बेटियों को भी छेड़ोगे और तुम्हारी बेटी को कोई छेड़े, कैसा लगेगा? तो उसकी बहन और उसकी माँ ये, उसकी बहन और माँ और उसके बाप ने कहा कि आज इन लोगों को खत्म कर दे बिल्कुल। जो हमारे साथ हुआ है वो उनके साथ हो। मतलब सरकार का पैसा मुजरिम बनने के लिए ले रहे हैं। एक की सरकारी नौकरी हटनी चाहिए। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अलका। इस समय राजधानी दिल्ली के शकरपुर इलाके में हम मौजूद हैं, जहां से देखिए बीते दिन एक ऐसा हैरत अंगेज मामला सामने आता है जो यहीं के आसपास के रहने वाले पड़ोसी हैं। देखिए मामूली सा विवाद इतना हिंसक हो जाता है कि उसमें एक व्यक्ति की चाकुओं से गोद कर निर्मम हत्या कर दी जाती है। और महज मामला देखिए यहीं तक नहीं रुकता, परिवार के जो बाकी सदस्य हैं उस पे भी दर्जनों से ज्यादा लोगों द्वारा वार किए जाते हैं। और देखिए वार में कई हथियार मौजूद थे। साथ ही साथ परिवार वालों के ऐसे गंभीर आरोप है कि मामूली विवाद को इतना बड़ा बना दिया गया और प्री प्लानिंग के साथ ये सारी जो वारदात है इसे अंजाम दिया गया। बता दूं कि देखिए इस पूरी वारदात में एक व्यक्ति इसका शिकार हो जाता है जिसकी उम्र महज 50 साल है और उसकी पहचान राजकुमार के नाम से की गई है। देखिए तमाम अभी परिवार के शख्स हमारे साथ मौजूद है, इनसे जुड़ेंगे, इनकी जुबानी आप तक पूरी खबर पहुंचाते हैं कि क्या कुछ हुआ था, किन कुछ वजह से ये जो वाकयात है ये देखने को मिला है। मैम क्या नाम है? उसका नाम है मेरा। मैम राजकुमार जी से क्या कुछ संबंध है आपका? मैं उनकी बहू हूँ छोटी। मैम क्या हुआ था, किस वजह से ये पूरा विवाद हुआ, क्या मामला था? मेरी शादी के बाद से मुझे पता चला था कि पहले भी इनसे इसी बात से होता था मेनली, क्योंकि वो लड़के सारे चचोरे थे। वो यहाँ बैठते थे। मेरे फादर इन लोग की दुकान है, मेरे हस्बैंड की दुकान है, यहाँ सब लेडीज़ ही आती हैं मोस्टली। वो सब कंप्लेंट करती थी भैया आएंगे क्यों, जब ऐसे लोगों को आप यहाँ पे रखते हो, इनको कुछ कहते नहीं हो। तो मेरे पापा ये बोलते थे मोस्टली हमेशा उनसे कि आप यहाँ से हट जाओ, कहीं और बैठ जाओ, ज़रूरी नहीं है यहीं बैठो। या हमारे उनकी यही चिढ़ती है तो यहाँ बैठेंगे, हमारे उस घर के नीचे बैठेंगे, क्योंकि वो इनसे चिढ़ते थे शुरू से। किस वजह से चिढ़ते? यही कि तुम हमें क्यों बोलते हो, हमें क्यों, मतलब हम को कमेंट्स कर रहे हैं तो करने दो, आप हमें क्यों रोक रहे हो भाई? अगर हम किसी लड़की को छेड़ रहे हैं तो हमें छेड़ने दो। माहौल बिगाड़ रखा था। हाँ बहुत ज्यादा बिगाड़ रखा था। हमारे पापा कहते थे कि आज तुम दूसरे की बेटी को छेड़ रहे हो, कल को हमारी बेटियों को भी छेड़ोगे और तुम्हारी बेटी को कोई छेड़े, कैसा लगेगा? तो वो कहते थे कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम है ना। उनकी माँ बहन सब यही करती हैं। आपको फोटोज दिखाऊंगी मैं, आप ये देखो। उन लोगों ने मतलब उनकी जो मदर है उन्होंने तक उनको सपोर्ट करा है। ये उनकी मदर है, उनकी माँ बहन जिसने मेरे फादर के चाकू मारे हैं। ये इनकी मदर है, ये उसकी बेटी है, पूरी है। मतलब ये सोचो जो बंदा परिवार पूरा मिला, उनका परिवार मिला हुआ है। जो माँ बेटी अपने बेटे को कह रही है कि मार दे, एक भी नहीं इनके परिवार में से बचना चाहिए। इतनी क्या रंजिश हो गई? मतलब रंजिश उनकी ये है कि एक्चुअली क्या है, उनका ये माइंड सेट बन गया था हमें टोका जा रहा है, रोका जा रहा है ना, तो हम भर रहे थे वो लोग धीरे धीरे। वो भर इतना भर गया। सट्टे का काम भी है, जो सुम्मा है, सुमित जिसे बोलते हैं सुम्मा करके, उसका सट्टे का काम है। वो सट्टा चलाता है, पूरा बुक चलाता है। और रात में जब ये लोग गए हैं मारने के लिए तो उसकी बहन और उसकी माँ ये, उसकी बहन और माँ और उसके बाप ने कहा कि आज इन लोगों को ख़त्म कर दे बिल्कुल। मतलब 2 नंबरी काम होता था यहाँ। हाँ वो दो यहाँ पर नहीं, वो इधर ही करता था, इधर नंबर उम्बर लिखना, ये सारा काम था उसका सट्टे का। ये जो पीछे पार्क है यहीं पे पूरी वारदात को अंजाम? हाँ जी, पार्क में लाइटें बंद करके पूरी प्लानिंग करके लड़के बिछा रखे थे। सारा सामान उन्होंने पार्क में पहुँचा रखा था पहले से ही। और फिर बाहर से क्या कुछ सामान वहाँ से सर देखने को मिला है? रात वो तो जी रात में जब अगर पुलिस वाले भी आए हैं तो उनके पिस्टल के लिए बैग है, एक बैग है
प्लास्टिक का, उसके अंदर पिस्टल और मैगजीन निकली है भर के कि पिस्टल्स भी चलाई गई थी इधर पिस्टल नहीं, इधर चली नहीं, उनसे लॉक हुई नहीं। तो उनका जो बैग है उसमें रात में 11 बजे निकली है। इतना असला था कि ना एक क्या 50 जनों को ख़त्म कर सकते थे वो गोलियों से, इतना। मतलब सब कुछ इनका प्री प्लानिंग था। हाँ जी, और चाकू वाकू सारा। हाँ, जो दीपक बहुत है और जो संजय, दो भाई हैं, इन्होंने उन्हें इतनी हूल दी है, सारी मास्टर प्लानिंग इन्हीं की थी। प्लानिंग करने वाले ये बंदा है जिन्होंने इन्होंने पूरी उन्हें सपोर्ट करा है, इन्होंने पूरा मास्टर प्लान करा है, और जो है इन्होंने इसको सपोर्ट करा है, ये उसका बेटा है। मतलब पूरा परिवार मिली भगत। हाँ जी, उनका हाँ पूरा परिवार, और इन्होंने पूरी गली को अपने साथ करके हमला करा है। ये खत्म करो, ये जात का विवाद था, ये हमें नहीं पता, बट यहाँ खड़े होकर टारगेट दिया गया है कि बनिए खत्म करेंगे हम यहाँ के। उनको हमसे क्या चिड़ा हमें नहीं पता, क्योंकि हम बनिए हैं, हमें जात वात का नहीं पता, पर उन्होंने खुला बोला सारे बनिए खत्म कर दो यहाँ के। संजय हॉस्पिटल में जैसे मेरे फादर को लगी थी तो मैं हॉस्पिटल लेके पूछा, पीछे पीछे वो भी आ गए। जब वो मेरे को कह रहे वीडियो बनाने लग रहे, कह रहे अब हम तुम्हें फंसाएंगे। उसके बाप ने, उसके बेटे ने चक्कू चलाया था, उसके बाप ने पकड़ लिया था चक्कू हाथ में। उसके बाप के मेरे ख्याल से लगी है नहीं लगी, पर ये मेरे नहीं बोल सकता। उस समय मैं बहुत गुस्से में, मैंने उन्हें हड़काया, मैंने भाई मेरा बाप तो गया, मैं तुम्हें छोड़ूंगा तुरंत। सर ये जो आपके चेहरे पे भी काफी ये मेरे उन्होंने चक्कू वगैरह लठ वगैरह, ये देखो जी, बहुत मारे, ठीक है, मेरे पूरे पैर, ये ठीक है, मेरे पैर वगैरह उन्होंने मेरे से चला नहीं जा रहा है। उन्होंने मेरे पैरों में चाकू यहाँ मारा था, मेरी पैंट फट चुकी है जी, मेरा फ़ोन टूट चुका है, फ़ोन गिर चुका है जी, ठीक है। ये मेरे पूरे पैरों में देखो, हमारे एक चाचा की मेरे पैर की साइड भी काट दी गई है, ठीक है प्रॉपर। फिर वो लोग इनको मारने के बाद भी संतुष्ट नहीं हुए, वो आए सारे यहाँ भागते हुए इनकी दुकान तोड़ने के लिए। उनकी घर के सारे लोगों ने, जो इन्होंने लड़के थे, अड्डे मारे हैं मेरे। उनने बोले इसकी बीवी को ख़त्म करो, इसका लड़का लाओ ऊपर से, जो मेरा लड़का सिर्फ अभी 1 साल का हुआ भी नहीं है, उससे बच्चे से उस लड़के को लाओ, क्योंकि इसको नहीं मार पाए तो उसे मारेंगे हम, इनका वंश खत्म करेंगे। पहुँच गया था तो सुमित वगैरह यहीं थे, तो सुमित और लब वगैरह, आंसू, ये और वो बिहारी वारी 3-4 ये चेतन वगैरह, ये सब सारे इकट्ठे लेडीज वगैरह हो गए। वो कह रहे इसके बच्चों को लाओ, बच्चों को लाके मारेंगे नीचे। पूरा जो परिवार है अभी आप लोगों का जख्मी है इसी तरीके से? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, लेवल थे वो सब जख्मी है। मेरे चाचा वगैरह के भी लगी है, ठीक है, मेरी वाइफ के, मेरे बिना कुछ किया नहीं था उन्होंने, वो सिर्फ देखने आए थे। एक बात बताओ, जब कोई अपने बाप को चक्कू लगा, अपने भाई को या अपने घर की बहू को देखेगा, वो क्या करेगा? गुस्से में आएगा ना। वो गुस्से में आए, वो बाहर गए, तो पुलिस वालों ने उनको ही उठा के बंद कर दिया है। मेरे चाचा वगैरह खुले में बंद कर दिया। हम पूछ रहे क्या क्राइम, हमने जब कोई क्राइम नहीं किया। तो मेरे जेठ मेरे को मारा थाने पे पुलिस के सामने। हाँ, तो पुलिस ने पुलिस वालों ने मुझे बंद कर लिया था जी। हाँ, उन्होंने बोल दिया इन लोगों ने हमला करा, उन्होंने मेरे को सीसीटीवी के सामने मारा पुलिस के। यहाँ पे भी सीसीटीवी अवेलेबल है आप लोगों के पास भी? जो हमारा सीसीटीवी का डीवीआर पुलिस वाले ले गए हैं, पुलिस वाले ले गए, हमने थोड़ी सी रिकॉर्डिंग कर ली है। आपको किस बिहाफ पे उन्होंने पकड़ा वहाँ पे? आपको किस बिहाफ? कंप्लेंट लिखवाने गया था, तो मैं गेट पर खड़ा था, तो वहाँ पर इसने पीछे से आके हमला करा है। आपको शिकार? हाँ, हाँ। और पुलिस के सामने अगर वो मारे तो पुलिस ने भी किसी तरीके से नहीं, फिर पुलिस वालों ने मेरे को पकड़ के थाने में ले गए और उन लोगों को भी ले गए, लेकिन उन लोगों को भगा दिया। क्या अभी किसी को पकड़ा गया है? कोई गिरफ्तारी हुई है? 1-2 जने हैं, चेतन है और आंसू गोबर है। पर नहीं पता, अभी कंफर्मली नहीं बोलेंगे, मैं सिर्फ ऊपर ऊपर बताया जा रहा है, बट अभी कुछ दिखाया नहीं है। कल हमने रात में देखा है असला आंसू को निकलवा के नाले में, पार्क के मेन गेट पे नाला है, उसमें निकल, उनको पता लगा है, उनसे नाले में से पिस्टल वगैरह, तलवार, चक्कू वगैरह सारा, मतलब इन पे इतना मतलब इलीगल वो आ कहाँ से रहा है? पता नहीं जी। वो सब 2 नंबर, ये जो इनका जो लीडर था ना, वो उसी ने ही सब दिया, उसी ने सब करवाया है। ये उसके दम पे ही उछल रहे हैं। और मतलब इन लोगों में इतना गुस्सा था कि मेरे फादर को चाकू मारने के बाद भी उनके पैर में रोड मारी गई है कि वो चल ना जाए। वो मतलब सर में, उनके पैरों में रोड मारी है, मतलब 7 चक्कू मारे हैं, उसके बाद भी कि बंदा यहीं मर जाए, उनके मारे हैं रोड। और 4 पेटों में, पीठ के पीछे, सर पे चाकू धड़ाधड़। कि हमारी आधी थोड़ी लेडीज वाली फैमिली जितनी थी ना, वो सब थी। सर आपको भी ये मेरे भी चाकू मारा गया उसी बीच में, और ये पैर में रोड मारी है। आप बचाव में आए थे तो आपको भी शिकार बना दिया? हाँ जी। सर क्या कुछ पुरानी रंजिश है? ये था कि ये भी भाई है, अब ये भाई आए हैं बचाने तो उनको भी मारो। ऐसी भी धमकियां दे रहे थे कि वंश खत्म कर देंगे। मेरी बेटी ऊपर थी, उसके पीछे ये यहाँ से आए हैं,
अब इधर की तो वीडियो है। आपका परिवार जो है ये भी चढ़ गए थे वो लोग, हमारी घर की क्योंकि उन्हें पता चल गया था ये लेडीज यहाँ खड़ी है पर इसके बच्चे सारे ऊपर हैं। मैंने अपनी नंद को, इतनी समझदार थी वो, तो ये थी वो ऊपर, इसलिए लॉक कर लिया। आपको भी मारने की कोशिश इनके ऊपर अब कितने लोग क्या करना चाहते थे? कितने लोग आए? 2-3 लोग थे। लब नाम के लड़के की मुझे आवाज़ आई थी क्योंकि वो हमारी गली में रहता है तो मैं उसे जानती हूँ। वो कह रहा था चल ऊपर नोरा है, मतलब मेरा नाम नोरा है, सबको पता है। तो वो कह रहे थे कि चल ऊपर नोरा है, सुमित का लड़का, उसे ख़त्म करेंगे, यूँ कह रहे थे। सिर्फ इतना सा विवाद था कि आप लोगों ने छेड़खानी करने से रोका? बस हाँ, कि मतलब अगर हम लड़कियों को छेड़ना तो मतलब दिल्ली में कोई लड़की सेफ नहीं है। अगर कोई किसी को रखता है सेफ्टी के लिए तो मतलब उस बंदे को मार दिया जाए, उसके मार जाएगा, पति को मार दिया जाए, क्योंकि क्यों छेड़ने दो हमें छेड़ने दो। अगर आरोपियों का अब तक मैम कुछ पता चला है कि आप बयान लिए गए हैं, गिरफ्तार? हमें कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दे रही पुलिस, हमें ऊपर पता चला है बस। हाँ, हम कुछ पूछ रहे हैं तो हमें बताएं। थाने में जो इनको थाने में बिठा रखा है, ये ब्लीडिंग थी पूरे हाथ में, फिर भी इनको थाने के अंदर बिठा के थाने में बिठा रखा है जी। मैं भी थाने में था, मैंने इनसे कहा जी इन्हें भेज दो, इनकी वो करा दो। फर्स्ट एड भी नहीं करने फर्स्ट एड ये देखो, सर किस चीज से मारा गया? ये रोड थी, डंडे थे उनके हाथ में, कईयों के हाथ में चाकू भी थे। मतलब सारे हथियार रखे थे? हम तो यहाँ से पार्क में से कूद के गए हैं कि भाई जैसे भी हो बच जाए, मतलब आप अपने भाई को बचाने के लिए गए हैं। हाँ जी, कि भाई इनको छोड़ दो, रहने दो, मत मारो। इसके भी मारा, इसके भी जब तुरंत ही मार। सर आपका परिवार भी काफी बड़ा है, उसके बावजूद आप लोग सब यहाँ मौजूद थे। वो कितने लोग थे जो सब पे मारे? ये हमारे पूरी गली थी ये। हम तो सावरिया सेट गए हुए थे। हथियार भी बरामद हुए यहाँ से नाले में। मैम अगर यहाँ पूरी फैमिली होती तो वो शायद ये चीज़ नहीं कर पाते, क्योंकि यहाँ पर मेरी जो चाची मदर है वो सब यहाँ से गई हुई थी बाहर दर्शन के लिए, और यहाँ पे दिन में जो वारदात हो रही थी। ये 3 जने थे सिर्फ यहाँ पे। मैं गया हूँ, मेरे चाचा थे, हम लोग यहाँ से निकले हैं। उसके बाद उन्होंने प्लानिंग करी है यहाँ पे कि अब इनका छोटा भाई अकेला है और इसके पापा है। मेरे पापा का डेली का नियम था, खाना खा के 9 बजे वो टहलने जाते थे डेली का, और उसी दौरान ही उन्होंने पूरी प्लानिंग करके सारे हथियार आगे। प्लानिंग इनकी पहले भी थी, परली साइड ये दुकान के वहाँ गए हैं, और मेरी चाची की दुकान है, उसके सामने बैठ के इन्होंने ये भी कहा है कि आज चक्कू से मारेंगे इनको। क्या बाहर के लोगों को ही बुलाया गया था? कितने लोग? नहीं, बाहर के क्या, ये गली के यार दोस्त हैं। और एक अगर उसका सुम्मा का फ़ोन रिकॉर्ड चेक करा जाएगा तो उसने कम से कम मैडम 20 लोगों को फ़ोन करके गुंडे बुलाने के लिए तैयार किया गया है। अगर उसकी फ़ोन रिकॉर्ड निकाला जाएगा आपको पूरा दिख जाएगा। मतलब पूरा गिरोह था जो? हाँ जी मैडम, उन्होंने असला पूरा पार्क में धर रखा था तैयार। अगर पुलिस फ़ोन रिकॉर्ड निकालेगी सबके फ़ोन नंबर आ जाएंगे, उन्होंने किस किस को फ़ोन मिलाया है। तो पुलिस कर रही है अभी उचित कार्रवाई? मैडम हमें कुछ नहीं पता, हम थाना जा रहे हैं, हम पुलिस वालों गिला हो रहा है कि हमें बताया क्यों नहीं जा रहा। जब हमारा घर का मरा है तो हमें इन्फॉर्मेशन भी तो दी जाए, हमें दिखाया भी तो जाए कितनों को पकड़ रहे हो। कहीं तुम उनके चक्कर में उनके नाम की जगह किसी और को पकड़ रहे हो, हमें क्या पता। FIR की आपको कॉपी दी गई है? FIR की कॉपी मिली है, पर अगर जिन्हें पकड़ा भी गया, चलो ऊपर से भी पता लग रहा है, तो हमें दिखाओ तो एटलीस्ट वही लड़के के, या पैसे देके किसी। क्या कुछ नाम है उसके अंदर? क्या कुछ? हाँ, क्या नाम है? सुम्मा, आशु, लव, चेतन, दीपक, विक्की बिहारी है, हमें नाम है रंजन। काफी सारे लोग थे, बहुत, ये समझ लो आधी से ज्यादा गली थी। दर्जनों भर से पूरी गली ने मिलके मैन तो कम से कम मैडम 7-8 जने ये मैन है, बिल्कुल जो मैन है इस लीडर के, जो बिल्कुल मैन है, उन्हें सजा मिलनी चाहिए। बाकी जो है हम अपनी दोस्त किसी। अभी आपकी माँ किन कुछ हालातों में है सर? अभी हमारी माँ बस नहीं, हमारी माँ नहीं थी यहाँ, वो सावरिया सेठ गए। जब उनका हस्बैंड ही चला गया वो क्या करेंगी? वो खुद कह रहे मुझे मार दो इससे अच्छा। क्या करेंगे हम? इनका ये इकलौता सहारा मानते थे, अब क्या करेंगे हम लोग? क्या करें? मतलब परिवार उजाड़ दिया कहीं ना कहीं उन्होंने। हमारा तो पूरी जड़ ही थी वो, हमारे घर के सबसे बड़े थे, हमें लेके चलते थे, अब खत्म ही कर दिया तो अब हम करें क्या? सब चीज मैम उन्हीं से चलती थी, हमारा पूरा परिवार उनसे ही था। अब जब वो ही नहीं रहा तो हमारा परिवार का क्या होगा मैम? ये चीज बताइए। मैम कल भी आप लोग से कड़ी सजा दी जाए बस, हमें और कुछ नहीं चाहिए। जो वो मैन थे 7-8, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलवाओ बस। अभी भी सेफ नहीं है मैम, अभी भी सेफ नहीं है, क्योंकि आप भी बोला गया है कि हम आप लोगों को अब भी नहीं छोड़ेंगे। अभी भी धमकी दी गई पूरे परिवार से ही है। फील हो रहा है इस टाइम पे बिल्कुल। मैम आप भी महिलाएं, और ये कहा जा रहा है कि महिलाओं के वो छेड़छाड़ कर रहे थे तभी ये सारी चीजें हुई हैं। मैं उस टाइम वहाँ पे आप लोगों से कभी किसी तरीके की कोई छेड़छाड़? नहीं, हम लोगों
लोगों से नहीं। अब जैसे कभी मेरी भाभी ऊपर है तो ऊपर देखना, कमेंट्स करना, दूसरे को देख के छेड़ना, सीटी मारनी, ये सब चीज़ बात कहें। मैं सबसे पहले तो हमें सेफ्टी भी चाहिए पुलिस से। हमें नहीं पता वो कहाँ से अब हमारे कि कौन से मर्द को उठा के ले जाए। हमारे मर्द थोड़ा यहाँ पे चक्कू चूरियाँ लेके घूम रहे हैं। हमारे रोजगार के काम है, हमें पुलिस के प्रोटेक्शन भी चाहिए भाई। यहाँ कल को हमारी बहन बेटियाँ बच्चे कैसे घूमेंगे यहाँ पे। मैम आरोपियों का जो परिवार है, अभी पूरा परिवार यहाँ से अभी इस टाइम ये सुनने में आ रहा है भागा, हमें नहीं पता। हमें तो लग रहा है वो घर में ही बैठे हैं ताले लगा लगा के, बाहर से ताले के बाहर बैठे हुए हैं, अंदर वो घर के अंदर ताले लगे हुए हैं उनके, वो अंदर दुबके हुए हैं ना, वो अंदर है। पुलिस वालों ने कोई चेकिंग पर चेकिंग हो ही नहीं रही, क्यों नहीं तेजी से समझ नहीं आ रहा। नहीं और जो दीपक को पकड़ा भी गया ना तो वो इस दम पे बैठे कि उसे बाहर वाले बचा लेंगे। पर इतना वायरल करो इस चीज को कि उसके बाहर वाले भी डर जाएं कि हम नहीं बचा पाएंगे। कल आप लोग उनके घर पे भी गए थे, जैसा आप बता। हाँ, उनके घर पे हमें सिर्फ एक ही लेडीज मिली, वो वही हमने उसको बोला कि इसको इसलिए हम गए थे कि हमें डाउट हो गया था, पर पुलिस ने उसकी भी कार्रवाई नहीं की। हमने बोला वो अंदर है। आप लोगों के पास इवन सारे सीसीटीवी फुटेज भी सब है। पुलिस उनको सुरक्षा दे रही है, जिन्होंने मर्डर करा है पुलिस उनको सुरक्षा पूरी दे रही है। किस तरीके से सुरक्षा दी जा रही है? भाई सुरक्षा ये हमारा बंदा खत्म हो गया, खड़े हो रखे हैं पुलिस वाले। बिल्कुल उनको सुरक्षा मिल रही है, उनको बढ़ावा दिया जा रहा है। और जो उनके बाहर के सपोर्टर हैं, जो बैठते उठते हैं जिनके पास में, वो पूरा उनको सपोर्ट कर रहे हैं, पूरा पैसा अंदर डाल रहे हैं कि भाई केस हल्का हो। अगर सेटलमेंट का भी हाँ, यहाँ पे वो आ रहा है। और यहाँ से सेटलमेंट कोई नहीं करेगा, मगर वो अपनी आदत से बाज नहीं आएंगे। पहले भी ऐसे ही हुआ, दूसरी बार भी हुआ, और ये मौका ढूंढ। पहले भी झगड़े हुए हैं। मैडम मैं बता एक मिनट पहले जिस रात को मर्डर हुआ है उसी दोपहर को झगड़ा हुआ है और थाने में सेटलमेंट होके वापस आ गए हैं, और आधे घंटे बाद इन्होंने कांड उन्हीं लोगों का झगड़ा हुआ था। सुम्मा के बाप ने 20 लाख रुपए भर दिए हैं कि मैटर सेटलमेंट हो, मेरे बेटे का नाम ना है। सुम्मा के बाप ने एक मिनट 20 लाख रुपए भरे, उसने 20 लाख रुपए भरे और उसकी सरकारी जॉब है, उसका फायदा उठा रहा है। एक मिनट भाई, फायदा उठा रहा है। दूसरी बात, आज से एक साल पहले जब मेरे भाई पे दूसरे पर अटैक हुआ था, उसने ये कहा था कि भाई हम मारेंगे। मेरे से खुद कही थी ये बात। और उसका टारगेट कौन था ये तो बाद में है, टारगेट मैन ये था, ये टारगेट पे था पहले। ये दोनों भाइयों को टारगेट किया जा रहा था 1 साल पहले की। मैम ये देखो, ये सुबह इन्होंने देखो पूरी फील्डिंग करके पहले ये कराया और 1 घंटे बाद ही इन्होंने मर्डर कर दिया। दिन में दंगे कर, ये देखो दिन में देखो कितनी पब्लिक लेकर घूम रहे हैं और देखो गाने लगा रहे हैं। ये जो दीपक, ये है गंजा, जो दीपक नाम है इसका, ये मास्टरमाइंड। ये और एक और है देखो, ये भी नहीं है यहाँ पे। ये 2-3 ये संजय, एक ये और एक ये संजय, और ये उसमें था, इसने भी मारा है। ये शिवम, पूरा परिवार ही मिला हुआ। ये शिवम, ये आशु, दीपक, ये रहा एक, ये था, और एक वो, और ये सुम्मा, ये रहा, और पीछे जो गंजा खड़ा वो इसका बाप, ये भी था। मैम अब हमारी सरकार से ये अपील है कि एक तो इनकी गवर्नमेंट जॉब्स हैं, इनको इनकी जॉब से हटाया जाए क्योंकि ये उस जॉब पे फूल रहे हैं। ठीक है, इनकी जॉब से दोनों को हटाया जाए क्योंकि वहाँ से इन्हें जो पैसा मिलता है वो यहाँ पुलिस को दे रहे हैं, तो हमारी फैमिली सेफ नहीं है, क्राइम करे जा रहे हैं। और इनको हटाया जाए, उनको सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। आ जाते हैं, अगर ये एक फोन कर देना मैम तो इधर सैकड़ों बंदे, जितनी भीड़ अभी यहाँ है, मतलब पूरा इलीगल वर्क। DRDO में काम करते हैं, मतलब सरकार का पैसा मुजरिम बनने के लिए ले रहे हैं। एक की सरकारी नौकरी हटनी चाहिए। मैडम इन्होंने मैम अभी कलेश किया है, इसके बाप ने उससे पहले पैसे भर देता है, इसके ऊपर केस का नाम कोई नहीं आने देता। आज तक इस पे ने बतेरे कांड किए, पर इसके बाप ने पैसा भर के पहले से ही इस पे सेटलमेंट कर दिया। मतलब पहले वहीं के वहीं। मैम आप कह रही है कि महिलाओं ने हाथ उठाया, क्या वहाँ आदमी भी थे जिन्होंने आप पे? हाँ जी, वही थे जिनने मेरे फादर इन लोग को मारा, वो सारे बागी है ना। एक्चुअली क्या हुआ, मेरे फादर इन लोग की जब ब्लड निकलने लगा, इनके ब्लड, तो इनको मैंने हॉस्पिटल भगाया, तुम कैसे भी हॉस्पिटल जाओ यहाँ से, वरना तुम रहे बहुत दिक्कत हुई। पर वो लोग, मुझे इतना आइडिया नहीं था कि सारे ही चुपट जाएंगे मुझ पे आके। वो जितने वहाँ थे ना वो उतने यहाँ आ गए और आधे मेरे इन सबको पकड़ने वहाँ चले गए। मांग क्या है मैम अभी आप लोगों की? बस हमें इंसाफ चाहिए। वो आप भी जानते हो, जैसे हमारा बाप गया या तो उन्हें वहाँ काउंटर के कुछ नहीं पाया, वो बाहर नहीं आ। इंसाफ चाहिए, जैसे योगी जी इंसाफ करते हैं ना हैंड टू हैंड, ऐसा इंसाफ चाहिए। मेरे फादर को परसों रात को मारा गया और आज तक अभी तक कुछ भी एक्शन नहीं लिया गया है। योगी जी जो करते हैं वो हैंड टू हैंड करते हैं, लेकिन यहाँ की सरकार कर जो एक मिनट, जो बंदा 1 साल पहले कह रहा है कि मैं इसको मारूंगा, मेरे से कह रहा है, और वो 1 साल के बाद में अटैक कर देता है, मतलब आदमी ये सोच के बैठा है कि हम माइंड से हटा हुआ है कि भाई कुछ नहीं है,
और जब हथियार निकले वहाँ पे सब कुछ निकला, उसको लेके आया जो लड़का है नाले में हथियार डाल रहे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो साजिश रची गई थी लाइट बंद करके मारने की, पूरी साजिश थी, मगर हम लोग उस पर फोकस नहीं कर पाए थे। अगर हल्का सा भी हमें हिंट होता तो शायद वो हिंट हम ऐसा अटैक होने भी नहीं देते। हमारा परिवार अपने बाप को रोक लेते। जैसे उनको पता था मेरे फादर 9 बजे पार्क में आते हैं वॉक के लिए, तो उनका 3 दिन से नियम हो रहा था कि 8:30 बजे लाइट ऑफ कर देनी और 9:30 बजे ऑन करना। मैम हमें नौकरी वगैरह हम नहीं कह रहे सरकार से कि हमारे बच्चों को नौकरी दो, उसका बाप चला गया, हमें कुछ नहीं चाहिए, ना हमें 1 रुपया मुआवजा चाहिए। हमें भगवान की कृपा से हमारे पास भगवान 2 रोटी देता, हम उसमें खुश हैं। हम वो लोग नहीं कि अपना आदमी खो के पैसा मांगे, हम पैसे वाले लोग नहीं हैं। हमें 2 रोटी हमारा भगवान हमें देता, हम कमाते मेहनत करते हम चाहते सिर्फ जो हमारे साथ हुआ है वो उनके साथ हो बस। जो बंदे थे वो सारे पकड़े जाएं और सीधी सी चीज है कि उनके साथ में एनकाउंटर आएंगे तो फिर भी तो वही करेंगे ना, डर तो है ही ना। मैम क्या मांगे अभी आपके पुलिस प्रशासन से, क्या चाहते हैं? मेरे को इंसाफ चाहिए, कल को मेरे बच्चों को फिर मारेंगे। मेरा जब परिवार ही खत्म हो जाए तो मैं कैसे जीऊंगी ये बताओ तुम। मेरे 2 बच्चे, छोटा सा पोता है मेरे, इसको मारने को कह रहा है, मारने के लिए तो आप क्या चाहते हैं? मैं ये चाहती हूँ मेरे बच्चे सही रहे, बस कुछ होए ना, अगर वो कुछ भी होगा तो उसको पकड़ा जाएगा और उसकी जेल होनी चाहिए। मैम पहले जो रंजिश हुई थी उसमें भी किसी तरीके का कोई परिवार वालों के साथ उन लोगों ने कुछ किया था? नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ। अभी किया गया है? अभी क्या है, मैं तो वहाँ गई हुई थी, सामरिया सेठ गई थी, यहाँ पे सामरिया सेठ गए थे। मतलब आधा परिवार बाहर था? हाँ, जितने लोग बचे उनपे एक छोटी बहू थी, यहाँ छोटी बहू थी मेरी, जब भी तो उनने प्लान करता कि इसको मार दें, इसकी दुकान में भी उसको बहुत मारा। मेरा छोटा सा पोता है, उसे कह रहे हैं जान से मार दो, इसका वंश खत्म कर दो। ये पूरी गैंग चलाता है मैम, ये मास्टरमाइंड है जो दीपक और संजय, इन्होंने इन लड़कों को पाल रखा है, इन लोगों से पूरी कार्रवाई करवाई है इन्होंने प्लानिंग के साथ में। देखिए अभी हम यहाँ परिवार पक्ष से सुने, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इनके गंभीर आरोप है उन लोगों के कि दर्जनों भर से ज़्यादा लोग देखिए आते हैं और पूरे परिवार को अपना शिकार बनाते हैं और ऐसी तमाम स्टेटमेंट देते हैं जो देखिए जातिवाद को भी बढ़ावा देता हुआ नजर आ रहा है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ जितने भी बनिए हैं उनकी जड़ें मिटा दी जाएंगी। एक मासूम 1.5 साल के छोटे से बच्चे को भी अपना शिकार बनाने की कोशिश की जाती है। अभी देखिए बता दूं कि मौके पर से काफ़ी सारे जो हथियार है वो बरामद किए गए हैं। पहले घरों के ऊपर, दीवारों के ऊपर पत्थर फेंके जाते हैं, उसके बाद डंडों, लाठियों, पिस्टल तक देखिए यहाँ पे सामने आई है। उसके बावजूद अभी देखिए 24 घंटे से भी ज्यादा हो चुके हैं और पुलिस ने किसी तरीके का इस मामले पर कोई संज्ञान नहीं लिया है। जितने भी आरोपी हैं, दर्जनों भर आरोपी हैं, सब के सब फरार चल रहे हैं। केवल 3 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, जिसमें से अभी परिवार पक्ष को देखिए किसी भी तरीके का ना ही किसी का चेहरा दिखाया और ना ही बताया है कि किन लोगों के ऊपर FIR हुई है और क्या कुछ अभी देखिए उस पर संज्ञान लिया गया है। परिवार पक्ष अभी आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा आक्रोश में है। इन्हें किसी भी तरीके की कोई सेटलमेंट नहीं करनी है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा देखिए इनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है सेटलमेंट का। जब जो परिवार पक्ष है ये थाने में जाता है तो वहाँ इनसे भी बदसलूकी की जाती है, आरोपियों द्वारा इनके साथ बदतमीजी की जाती है। उसके बावजूद भी देखिए किसी भी तरीके का अब तक कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। परिवार पक्ष के पास तमाम वो CCTV फुटेज है जिसमें पूरे जो आरोपी हैं वो तक नजर आ रहे हैं। उसके बावजूद भी अब तक इस पूरे मामले को लेकर कोई संज्ञान नहीं बरता गया है। पूरी खबर आप तक पहुंचाइए, इसको लेकर आपकी जो कुछ भी राय हो हमारे से जरूर साझा कीजिए और ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए दिल्ली अपडेट।